हिंदू एकता की अलग जगाने के लिए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 160 किलोमीटर की पद यात्रा की शुरुआत करने जा रहा है और हमारे साथ मौजूद है पंडित जी। एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। और आपकी जो सनातन जोड़ने की एक पद यात्रा है उसकी शुरुआत भी हो चुकी, किस तरह से यात्रा है? जय श्री राम, धन्यवाद आपका और एबीपी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये भारत में प्रथम बार जो माहौल भारत की आज़ादी के समय था उस वर्तमान में इस समय पे है, हिंदुओं को एक करने के लिए जो बहुत खंड 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 में हिंदू जाति उपजाति वर्ग में बटा हुआ है। हम चाहते हैं इस देश में वो अपनी ऊर्जा को जातियों में ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत इसमें ही खत्म ना करे, इसके ऊपर थोड़ा उठे, देश के लिए सोचे, राष्ट्र के लिए सोचे, विश्व गुरु बनने के लिए सोचे, डेवलपमेंट के लिए सोचे, बच्चों की शिक्षा के लिए सोचे, स्वास्थ्य के लिए सोचे। इस भाव को लेकर के गीता रामायण के प्रचार को और बहुत अच्छे तरीके से वो करे। इसी जन जागृति के लिए, समाज को जगाने के लिए, भेदभाव को मिटाने के लिए 160 किलोमीटर की पदयात्रा है। क्यों करना पड़ रही है इस तरह से, जिस तरह से आप विकास की बात कर रहे हैं कि स्कूल शिक्षा क्यों करना पड़ रहा है, ये क्वेश्चन तो हम आपसे ही कर सकते हैं कि क्यों नहीं जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि जब वो रामायण को जला सकते, पालघर में संतों को मार सकते हैं, वो श्रद्धा के 35 टुकड़े कर सकते हैं, वो कोलकाता की बेटी को मार सकते हैं, वो बांग्लादेश में हिंदू नाम के घरों को जलाकर आग लगा देते हैं, वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में दुर्गा पंडालों को जला देते हैं, वो राम के होने का सबूत मांगते हैं, वो राम के मंदिर के लिए भी 500 साल जहां भगवान राम का राष्ट्र, राम के राज्य में राम की खाकर रघुवर के देश में ही वो अकबर को महान बताते हैं और राम के राष्ट्र में उन्हीं के लिए 500 सालों तक केस लड़ा जाता है। तो हमें लगता है बहुत देर हो गई है, अब समय बहुत व्यापक रूप से क्रांति का है। हर हाल में हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है। जी, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं हिंदू एकता की जो अलग जगाने की, इसमें क्या सभी धर्म के लोग आएंगे, जिस तरह से ईसाई है, सिख या मुस्लिम समाज? अभी तो हम हिंदुओं को एक कर लें फिर सबको बुला लेंगे। अभी तो पहले जात पात ऊंच नीच भेदभाव, हिंदुओं में ही एकता नहीं है। जैसे कि ईसाई मुसाई ये करने लगेंगे रायता फैल जाएगा। पहले हम हिंदुओं को एक कर लें, फिर इनके बारे में सोच के बताएंगे। मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है सड़कों पर गौ माताएं घूम रही है, इसको लेकर भी बाबा एक स्थिति। देखिए, हिंदू एक होगा तो ये अपनी संस्कृति को जानेगा, उसमें जब गाय की महिमा को पढ़ेगा तो ये गौ संरक्षण संवर्धन के लिए आगे उत्सुक होगा। हम ये कहते हैं गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। हिंदुओं को गौ माता को बचाने के लिए हर घर में गाय रखना बहुत जरूरी है, हर परिवार में एक गाय जरूरी है। आपकी यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, हम देख रहे हैं बाहर भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये कट्टर हिंदुओं का सैलाब है, ये जगे हुए हिंदुओं का सैलाब है और तांता तो लगा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। कल से ही उत्साह है और उत्साह हो भी क्यों ना, आज़ादी के बाद फिर से एक नया माहौल खड़ा हो रहा है। तो ये था हमारे साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिन्होंने बात करी। 160 किलोमीटर की पदयात्रा है, डेली ये 20 किलोमीटर रोज पैदल यात्रा करते हुए दिखाई देंगे। कैमरामैन रवि के साथ एबीपी न्यूज़ के लिए बागेश्वर धाम से नितिन ठाकुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.